हमें हमेशा नीचे खाना खाने को क्यों कहा जाता है? यही नहीं, वो हमेशा हमें खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करवाते हैं। हम भारतीय कोई गेस्ट आते हैं या कोई भी इंसान आता है तो सबसे पहले नमस्ते क्यों करते हैं? औरतें अक्सर सोमवार, मंगलवार और करवा चौथ जैसे कई उपवास रखती है। क्या ये सिर्फ उनके पति की लंबी उम्र के लिए है? ये सब तो हम मानते हैं। और लड़कियां कलाई में चूड़ियां और शादी के बाद मांग में सिंदूर लगाती है, पर इसके पीछे का असल साइंस कुछ और ही है। आपने नानी के नुस्खों में सुना होगा कि कोई महिला किसी कारणवश प्रेग्नेंट नहीं हो तो उसे पीपल के पेड़ के चक्कर लगाने को कहा जाता है। ऐसे ही और भी अन्य परंपराएं किए जाते हैं, पर असल में इन परंपराओं के पीछे का कारण आपको पता है। इसलिए आज इस वीडियो में इनके पीछे के साइंस के बारे में जानने वाले हैं। तो आपको भी इन रीति रिवाजों के पीछे के साइंस के बारे में जानना है तो बने रहिए अंत तक। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट। महिलाएं चूड़ियां क्यों पहनती है? चूड़ियां पहनना सही में एक ट्रेडिशन है? क्या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है या सिर्फ हमारी कल्चर के प्रथाओं में से एक प्रथा है? आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि चूड़ियां एक जरिया है महिलाओं को तंदुरुस्त और डॉक्टर से दूर रखने का। हाँ, सीरियसली। दरअसल इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बैंगल्स के मूवमेंट के कारण प्रेशर और फ्रिक्शन जनरेट होते रहता है। इस कारण से उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बराबर तरीके से होता है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे एनर्जेटिक पार्ट रिस्ट ही होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मिले तो बीमारियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो रीजन दिया जाता है वो ये है कि वुमेन की कलाई की या रिस्ट बोन की हड्डियां कमजोर होती है पुरुष की तुलना में, तो ये एक तरह से बैंगल्स उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। इसका और एक कारण है कि फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वो फिर से रिंग के आकार के चूड़ियों के कारण अपने शरीर में वापस आ जाती है, जिसका कोई छोर नहीं होता है बल्कि ऊर्जा को शरीर में वापस भेजने के लिए होता है। इस वजह से आजकल लड़के भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, जो मेटल की बनी होती है। नंबर 2, हम खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना क्यों करते हैं और खाना खाने नीचे ही क्यों बैठना चाहिए? हमने हमारी लाइफ में एक ना एक बार ये जरूर सुना होगा कि खाना खाने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए और खाना खाने हमेशा नीचे जमीन पर ही बैठना चाहिए। पर ऐसा क्यों? आई नो भाई साहब, आई नो आज तक इसका जवाब आपको किसी ने नहीं दिया होगा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ इसके पीछे का असल साइंस। ये है कि आप खाना खाने बैठते हो तो बाकी के चीजों से ध्यान हटाने का काम ये प्रेयर करता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड सिर्फ खाने की चीजों पर फोकस कर पाता है। और जब हम होली कॉन्सायंस होकर खाना खाते हैं तो हम उतना ही खाते हैं जितनी हमें भूख हो, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। अब आते हैं नीचे बैठकर खाना खाने पर। तो यह परंपरा केवल फर्श पर बैठकर खाने के बारे में नहीं है, यह सुखासन स्थिति में बैठने और फिर खाने के बारे में है। सुखासन वह स्थिति है जिसका उपयोग हम आमतौर पर योग आसन के लिए करते हैं। जब आप फर्श पर बैठते हैं तो आप आमतौर पर क्रॉस लेग्ड बैठते हैं। सुखासन या आधा पद्मासन, आधा कमल में जो मुद्राएं होती है जो तुरंत शांति की भावना लाती है और पाचन में मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि यह आपके मस्तिष्क को संकेतों को स्वचालित रूप से ट्रिगर करता है पाचन के लिए, पेट तैयार करने के लिए। और अगर हम नीचे बैठते हैं तो जो मूवमेंट खाना खाने के लिए करते हैं उसके कारण डाइजेस्टिव जूस तैयार होता है जो खाना पचने के लिए मदद करता है। और एक बेनिफिट ऐसा भी होता है कि खाना खाने के लिए नीचे बैठने से और बाद में उठने से पैर के जॉइंट्स का भी एक्सरसाइज हो जाता है। तो है ना कमाल की बात। आज से अगर आप नीचे नहीं बैठते हो तो स्टार्ट कर दीजिए नीचे बैठना खाना खाने के लिए। नंबर 3, हम उपवास क्यों करते हैं? हम देखते आ रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग किसी न किसी दिन अपने श्रद्धा के अनुसार उपवास करते आ रहे हैं और इसको देख घर के बाकी लोग भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करने लगते हैं। पर ऐसा क्यों? लोग उपवास क्यों करते रहते हैं? हमें तो ये चीजें बेतुकी सी लगती है, राइट? पर आपको पता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें हफ्ते में एक दिन तो उपवास करना ही चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, सच्ची उपवास के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत आयुर्वेद में पाया जाना है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली कई रोगों का मूल कारण पाचन तंत्र में टॉक्सिक मटेरियल के संचय के रूप
में देखती है। टॉक्सिक मटेरियल की नियमित सफाई व्यक्ति को स्वस्थ रखती है। उपवास करने से पाचन अंगों को आराम मिलता है और शरीर के सभी तंत्र ऑर्गन्स शुद्ध और ठीक हो जाते हैं। पूर्ण उपवास स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और उपवास की अवधि के दौरान कभी कभी गर्म नींबू के रस का सेवन पेट फूलने से रोकता है, क्योंकि मानव शरीर, जैसा कि आयुर्वेद द्वारा समझाया गया है, 80% लिक्विड और 20% सॉलिड से बना है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स शरीर की द्रव सामग्री को प्रभावित करता है। यह शरीर में भावनात्मक असंतुलन का कारण बनता है, जिससे कुछ लोग तनावग्रस्त, चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं। उपवास प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह शरीर में अम्ल की मात्रा को कम करता है, जिससे लोगों को अपना विवेक बनाए रखने में मदद मिलती है। शोध से पता चलता है कि कैलोरी प्रतिबंध के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ है, जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह आदि के विकार में कम जोखिम होने में मदद करती है। जैसे आराम और नींद से हमें एनर्जेटिक फील होता है, वैसे ही एक दिन उपवास करने से हमें और भी एनर्जेटिक और तगड़ा फील होता है और इससे हम कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्यों महिलाएं मांग में सिंदूर लगवाती है? हमने हमारी मम्मी को उनकी मांग में सिंदूर भरते देखा ही है, पर अक्सर उन्हें सवाल पूछने पर उन्होंने एक ही जवाब दिया है कि पापा की लंबी उम्र के लिए। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ हमारी माताओं के एक लाल रंग की लंबी लाइन लगाने से हमारी पापा लोगों की उम्र बढ़ जाएगी? इन सिंदूर से एक्चुअल में हमारी पापा लोगों की नहीं बल्कि हमारी माताओं की उम्र बढ़ने वाली है। दरअसल इसके पीछे का कारण है इसे बनाने में यूज होने वाले मटेरियल। जो इसमें पदार्थ यूज होते हैं वो है हल्दी, नींबू और मर्क्यूरी, जो देखा जाए तो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। नहीं जानते तो सुनो, सिंदूर में जो मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ ही स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिड्यूस करता है। मतलब सीधी सी बात है, ये वुमेन्स के लिए अच्छा है। पर आपके मन में अभी भी एक सवाल होगा कि विडोज यानी विधवाएं फिर क्यों नहीं लगाती है सिंदूर? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिंदूर में मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, जिससे महिलाओं की फिजिकल पैशन को इग्नाइट मिलता है, यानी शारीरिक जुनून जो प्रज्वलित होता है, इसलिए सिंदूर सिर्फ मैरिड वुमेन को लगाने को कहा जाता है और विडोज को सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए सिंदूर को पिट्यूटरी ग्लैंड तक लगाना चाहिए, जहाँ हमारी सभी भावनाएं केंद्रित होती है। नंबर 5, हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर जगह होता है, तो फिर हम भगवान की मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू धर्म किसी भी अन्य धर्म की तुलना में मूर्ति पूजा का अधिक प्रचार करता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी शुरुआत नमाज के दौरान एकाग्रता बढ़ाने के मकसद से की गई थी। मनोचिकित्सकों के अनुसार मनुष्य जैसा दिखता है उसके अनुसार अपने विचारों को आकार देता है। यदि आपके सामने 3 अलग अलग वस्तुएं हैं तो आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके अनुसार आपकी सोच बदल जाएगी। इसी तरह प्राचीन भारत में मूर्ति पूजा की स्थापना की गई थी, ताकि जब लोग मूर्तियों को देखें तो उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना और मानसिक विचलन के बिना ध्यान करना आसान हो। मूर्ति सामने होने से हम सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहे होते हैं, उसका ही नमन कर रहे होते हैं, तो इससे हमारा दिमाग शांत होने में मदद होती है। एक मूर्ति सामने रहे तो हमको फोकस करने में आसानी होती है और आगे चल के हम मूर्ति के बिना भी भगवान का मनन और मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा एक तरह मेडिटेशन का माध्यम माना जाता है। नंबर 6, महिलाएं पैर की उंगली में बिछिया यानी टो रिंग क्यों पहनती है? फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि महिलाएं अपने पैरों में बिछिया यानी टो रिंग पहनती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो सिर्फ सेकंड टो में ही क्यों पहनी जाती है और बाकी किसी उंगली में क्यों नहीं पहनी जाती? भाई, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बिछिया पहनना यानी टो रिंग पहनना सिर्फ शादीशुदा महिलाओं का ही महत्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी है। आमतौर पर पैर की उंगली में बिछिया दूसरे पैर के अंगूठे पर पहने जाते हैं। दूसरे पैर के अंगूठे से एक विशेष नर्व यानी तंत्रिका यूटेरस यानी गर्भाशय को जोड़ती है और हृदय तक जाती है। इस सेकंड टो में बिछिया पहनने से गर्भाशय यानी यूटेरस मजबूत होता है। यह इसमें रक्त प्रवाह को नियंत्रित करके इसे स्वस्थ रखेगा। और चांदी एक गुड कंडक्टर है। चांदी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, जिससे बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ने नहीं देती है और हमें बीमारी से दूर रखती है, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। और चांदी जैसे कि गुड कंडक्टर होती है, यह पृथ्वी से पोलर एनर्जी को भी अवशोषित करता है और इसे शरीर में भेजता है। तो इसलिए महिलाएं बिछिया यानी टो रिंग सिर्फ पैर की दूसरी उंगली में अक्सर पहनते हैं।
नंबर 7, शादी के समय हाथों और पैरों पर मेहंदी क्यों लगाई जाती है? ये ट्रेडिशन हमारे कल्चर में ही क्यों? चलो मैं ही बता देता हूँ। पहले शादी के माहौल से थोड़ा शांत रखने के लिए ये रिचुअल किया जाता था, पर इसके पीछे साइंटिफिक कारण यह है कि हाथों को रंग देने के अलावा मेहंदी एक बहुत ही शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी है। शादियाँ तनावपूर्ण होती है और अक्सर तनाव, सिर दर्द और बुखार का कारण बनता है। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता है, घबराहट की उम्मीद के साथ मिश्रित उत्साह दूल्हा और दुल्हन पर भारी पड़ सकता है। मेहंदी लगाने से बहुत अधिक तनाव को रोका जा सकता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडा रखता है और नसों को तनावग्रस्त होने से बचाता है। यही कारण है कि मेहंदी हाथों और पैरों पर लगाई जाती है, जिससे शरीर में नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है। मानना पड़ेगा हमारे पूर्वजों को। नंबर 8, मंदिरों में घंटियाँ क्यों होती है? हम सभी में से बहुत से लोग मंदिर जाने के बाद सबसे पहला काम यही करते हैं, घंटी बजाना। ऐसा करे भी क्यों ना, इससे भगवान को हमारे आने का संकेत, सिग्नल जो मिल जाता है, यह अलग बात है। पर असल में घंटी बजाने से हमारा दिमाग साफ होता है और हमें अपनी पूजा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। घंटियाँ विशेष तकनीक से बनी होती है। इन घंटियों की आवाज हमारे दिमाग में बाएं और दाएं हिस्से में एकता पैदा करती है। जब हम घंटी बजाते हैं तो ध्वनि की प्रतिध्वनि कम से कम 7 सेकंड तक चलती है। इन 7 सेकंड के दौरान हमारा शरीर सभी 7 उपचार केंद्रों को सक्रिय करता है। इससे हमारे दिमाग से सभी नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। तो आज से ये जानने के बाद मंदिर में खूब घंटी बजाए, पर इतना भी नहीं कि साइड वालों को तकलीफ हो जाए, वरना वो आपको तकलीफ में डाल देंगे। जस्ट जोकिंग। नंबर 9, हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? दोस्तों, आप में से सबने लोगों को और खास करके महिलाओं को पेड़ के चक्कर काटते हुए देखा होगा, और जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता उन्हें पेड़ के चक्कर काटने से बच्चा हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? पर इसके पीछे साइंस है ना। पीपल का पेड़ आम आदमी के लिए छाया को छोड़कर लगभग बेकार है। पीपल में स्वादिष्ट फल नहीं है, इसकी लकड़ी किसी भी प्रयोजन के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो एक आम ग्रामीण या व्यक्ति इसकी पूजा क्यों करे या इसकी देखभाल क्यों करे? हमारे पूर्वज जानते थे कि पीपल उन गिने चुने पेड़ों में से या शायद एकमात्र पेड़ में से एक है जो रात में भी ऑक्सीजन पैदा करता है। तो इस पेड़ को अपनी अनूठी संपत्ति के कारण बचाने के लिए उन्होंने इसे भगवान या धन से जोड़ दिया। और बच्चा पैदा होने का लॉजिक यह है कि जब ये औरतें पीपल के पेड़ के आजू बाजू फेरे लेती है, तो पेड़ के द्वारा प्रोड्यूस किए गए ऑक्सीजन की वजह से लेडीज के अंदर बॉडी में अंडर नरिश सेल्स फिर से नरिश हो जाते हैं, जिससे उनका यूटेरस यानी गर्भाशय अच्छे से डेवलप होता है। और यही रीजन है कि पीपल के पेड़ के चक्कर महिलाएं काटी है। नंबर 10, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार क्यों करते हैं? जब भी आपके घर कोई बड़े बुजुर्ग या रिलेटिव आते हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपना हाथ जोड़कर सीधा नमस्कार लेते हो या नहीं? पर आपको पता है कि इस रिचुअल को हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, पर इसके पीछे का साइंस क्या है? हिंदू संस्कृति में लोग एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, जिसे नमस्कार कहा जाता है। इस परंपरा के पीछे सामान्य कारण यह है कि दोनों हथेलियों को जोड़कर अभिवादन का अर्थ सम्मान होता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो दोनों हाथों को मिलाना सभी उंगलियों के सुझाव को एक साथ जोड़ना सुनिश्चित करता है, जो आँख, कान और दिमाग के दबाव बिंदुओं को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इन्हें एक साथ दबाने से प्रेशर पॉइंट सक्रिय हो जाते हैं, जिससे हमें उस व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। यह भी सुनिश्चित करता है कि लोगों को हाथ न मिलाने पर कीटाणु न हो, क्योंकि हम उन्हें हैंडशेक नहीं करते। क्या इसके पहले आपको ये पता था? तो मिलते हैं ऐसे और एक आने वाली वीडियो में, जिसमें आपको ऐसे ही कुछ और रिचुअल्स और ट्रेडिशन के बारे में जानने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज लाइक करके बताना, और ऐसे ही अननोन और इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए सेफ रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।